नमस्कार। सच की तोप उत्तराखंड की होप बहुत बड़ी खबर आ रही है खेल से संबंध में। ऑप्टिमम टेनिस एकेडमी चूना खान के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा टेनिस टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। 1 लाख इनामी धनराशि का ओपन मेंस के लिए है और सुपर सीरीज़ अंडर 12 और अंडर 14 के लिए है। आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। देखिए आयोजकों ने हमें क्या जानकारी दी। सुसज्जित हैं। इसमें जो बच्चों की एंट्री फी होती है वो आईटा के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत नॉमिनल होती है, 1250 रुपये। और ये जो है आईटा जो मेंस ओपन है, इसमें प्राइज मनी है 1 लाख रुपए की। इसकी जो एंट्री डेडलाइन थी वो थी 12 मई और इसकी एंट्री जो विड्रॉल की डेडलाइन है वो है 26 मई 2025। इस जो प्रथम आयोजन है आईटा मेंस का, इसमें जो है हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। इसमें नॉर्मली जहाँ पे भी इंडिया में जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं लगभग 50 से 60 एंट्री मुश्किल से आती है, और बस इसमें लगभग 96 एंट्री आ चुकी है। इसी प्रकार से जो आईटा सुपर सीरीज है, इसमें काफ़ी कैटेगरी थी छोटी छोटी, है ना। तो उसमें एक सुपर सीरीज एक होती है, वो इसमें जो वो क्या कहते हैं अंडर 12 और अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स, इसमें जो एंट्री अमाउंट है वो है 700 रुपये। और लेकिन इसमें जो बच्चों को प्रमोशन के हिसाब से जो पर डे डीए दिया जाएगा वो लगभग 700 रुपये पर डे पर प्लेयर दिया जाएगा। वो हमारे अपने BLM स्कूल के और अपने जो अग्रवाल जी का परिवार है उन्होंने देना सहज स्वीकार किया है। इसमें जो एंट्री डेडलाइन है वो 19 मई है और विड्रॉल की डेट जो है वो 26 मई ही है। ये प्रतियोगिता दोनों टाइप की, यानी कि जो इसका प्रारूप होता है सिंगल और डबल, यानी कि सिंगल प्लेयर भी खेलेगा और फिर उसके बाद एक डबल क्या था मेंस ओपन और डबल अंडर 12 और 14 इधर से इनके प्रोग्राम रहेंगे चलिए टूर्नामेंट्स में। इसमें जो एज लिमिट है मेंस ओपन में वो है 31/12/2010 के बाद पैदा हुए बच्चे, यानी कि लगभग 15 इयर्स एंड अबव वाले जो हैं वो मेंस ओपन में खेल सकते हैं। जो अंडर 12 है उसमें रहेगा 1 जनवरी 2013 से लेकर के 31/12/2018, यानी कि 8 साल से 12 साल की उम्र के। और जो अंडर 14 है वो 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31/12/2016, यानी कि 10 साल से 14 साल तक के बच्चे प्रतिभाग ले सकते हैं। इसके लिए जो आईटा एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, इनकी साइट होती है, उसमें लोगों ने अपनी एंट्री करा ली है। तो ये मैंडेटरी है, एक वैलिड आईटा रजिस्ट्रेशन कार्ड इनके लिए। और इस समय आपके संज्ञान में लाना है कि आईटा मेंस में हमारे पास जो एंट्री आ चुकी है वो लगभग 96 आ चुकी है। सुपर सीरीज में अंडर 12 बॉयज में 73, अंडर 12 में जो है वो 108 एंट्री और 51, यानी टोटल जो है 259 एंट्री बॉयज एंड गर्ल्स की सुपर सीरीज में आ चुकी है। इसके लिए जो हमारे चीफ रेफरी हैं जो कि आईटा ने नॉमिनेट किए हैं, वो वर्ल्ड के माने हुए रेफरी हैं मिस्टर एंटन डिसूजा। वो अपनी जो टीम है उसके साथ यहाँ आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी मिस्टर अविनाश रस्तोगी जी, जो कि फैन स्पोर्ट्स क्लब के संचालक भी हैं, जो कि हमारे इसमें बहुत सहयोगी और भागीदार हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। हमने एक चीज़ और नई इसमें ये ऐड की है कि हम खिलाड़ियों के लिए फिटनेस सेशन और न्यूट्रिशन, उनका खान पान और उनकी फिटनेस, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए, जो कि प्रायः लोग नहीं करते हैं, उसके लिए भी मुंबई से हमने मैडम को आमंत्रित किया है, जो कि प्लेयर्स को उनके फिटनेस और खान पान के बारे में अवगत कराएंगे कि वो क्या खाएं। प्रायः एक खिलाड़ी को टूर्नामेंट में लगभग 132 कैलोरी बर्न आउट होता है, जिसका कि इनटेक मात्र वो 60 या 65 कैलोरी से ही कर पाता है, जिस वजह से उसके सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं और रिकवरी में समय लगता है। इन सब बारीकियों के लिए हमने मुंबई की एक बहुत फेमस कंपनी है हेल्दीफाई मी, उससे मैडम को आमंत्रित किया है,
जो कि यहाँ आकर वो सारे सेशन लेंगी। इवेंट हमारा 1 जून से 6 जून तक मेंस ओपन, और अंडर 12 अंडर 14 7 जून से 11 जून तक 12 जून को इसके फाइनल्स होंगे, खेला जाएगा। पूरे ऑप्टिमम एकेडमी का आईटा द्वारा ऑब्जर्वर भेजकर निरीक्षण करा लिया गया है और उन्होंने इस इवेंट के लिए इसको उपयुक्त करके फाइनल कर दिया है। इसके साथ ही मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सिंगापुर की कंपनी एशियन टेनिस फेडरेशन, जो वहाँ की बॉडी है टेनिस की, उनके द्वारा अंडर 16 वो हमारे आज के चीफ गेस्ट है हमारे लॉर्ड साहब, उन्हें जो है बैठ कर उन्हें सम्मान सामने एक मिनट राजू इधर देखो। बहुत बढ़िया। अगर ये एक बाएं आप पकड़ो, एक बाएं वैसे पकड़ेंगे। हाँ, ये अच्छा ये साथ देखिएगा इधर देखो सब सामने ये गुड। भाई साहब आजकल तो मैं कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से खेल नहीं पा रहा हूँ खुद, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है इस चीज़ से। तो एक स्टडी है जो हाल में ही हुई थी, 25 साल लंबी स्टडी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है। इसको कहते हैं कोपेनहेगन सिटी हार्ट सेंटर स्टडी, और ये टेनिस से मतलब ये गेम्स के लिए ही ये स्टडी हुई थी। 25 साल की स्टडी थी, कोपेनहेगन सिटी में हुई थी, और इसका जो मेन एम था वो ये था देखना कि किस खेल को खेलने से कितनी ज़्यादा हेल्थ में सुधार होता है और कितनी हमारी आयु बढ़ती है। तो ये 25 साल की स्टडी 8,500 लोगों में की गई, और उसका जो रिज़ल्ट आया था मेरे ख्याल से 2017, 18 या 19 में आया था। तो उसमें देखा गया कि कंपेयर टू सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो लोग कुछ नहीं करते, खेलते वेलते नहीं हैं, और उसमें जो खेलने वाले हैं, उसमें टेनिस का जो आयु वृद्धि होती है, एक जो उसको कहते हैं लाइफ स्पैन बढ़ना, वो करीब करीब 9.7 ईयर्स होता है, और सबसे ज़्यादा है टेनिस का। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है बैडमिंटन आता है, वो 6.7 ईयर्स, और उसके नीचे फुटबॉल है और स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ये सब 5 ईयर्स 3 ईयर्स। तो टेनिस का महत्व मुझे खुद जान के आश्चर्य हुआ कि सब गेम में भी इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से मुझे एक चीज़ खाली अफसोस होता है कि पिछले 8 साल से हम लोग यहाँ पर 8 साल हो गए हमें DTA को, मैंने 6 साल हम लोग कोशिश करते रहते हैं स्कूलों में, लेकिन स्कूलों में बच्चों में अवेयरनेस तभी बढ़ेगी क्योंकि आज का दिन जो है, आजकल हमारे ज़माने में वैसे डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, हमारे पास या तो पढ़ने को था या खेलने को था। तो जब पढ़ने का मन नहीं होता था जिसका, वो खेलने लगता था, तो वो एक हमारे लिए अच्छा ऑप्शन था। लेकिन आज के ज़माने में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए एक जो पहल होनी चाहिए वो हम लोगों ने की। हम लोगों ने जैसे कोचिंग कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज़ किया, लेकिन वो बच्चे उतने आते नहीं हैं। तो उसका अल्टीमेट तरीका जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि जैसे साकेत जी का वो है कि स्कूल में अगर टेनिस कोर्ट हो तो दैट इज़ वो सबसे अच्छा तरीका है अवेयरनेस बच्चों में पैदा करने का। तो उसके लिए अगर आप लोग कुछ अपनी तरफ से कुछ अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ तो बड़ा ही अच्छा होगा। धन्यवाद।